हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव जी के उपाय चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज के वीडियो में हम रविवार व्रत कथा का श्रवण करेंगे। रविवार का दिन सूर्य भगवान का दिन होता है। सूर्य भगवान की विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद व्रत कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। रविवार के दिन भगवान सूर्य नारायण के अर्घ में लाल चीज़ों को जरूर शामिल करें, जैसे लाल चंदन, लाल गुड़हल का फूल या गुलाब का फूल, जो भी आपको लाल रंग का फूल मिल जाए उसको सूर्य भगवान को जरूर से जरूर समर्पित करें। उसके बाद आप पूजन करें, जैसे भी आप पूजन करते हो उसके बाद व्रत कथा का श्रवण करें। आइए अब रविवार व्रत कथा का श्रवण करते हैं। एक वृद्ध महिला थी। उसका नियम था कि प्रत्येक रविवार को सवेरे ही स्नान आदि करके घर को गोबर से लीपकर भोजन तैयार करती और सूर्य देव की पूजा करने के बाद एक समय भोजन करती थी। रविवार का व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से पूर्ण था। श्री हरि की कृपा से उसके घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। कुछ दिन बीत जाने पर उसकी पड़ोसन, जिसकी गऊ का गोबर वह लाया करती थी, वह विचार करने लगी कि यह वृद्ध सर्वदा मेरी गऊ का गोबर ले जाती है, इसलिए वह अपनी गऊ को अपने घर के भीतर बांधने लग गई। इस कारण बुढ़िया गोबर ना मिलने से रविवार के दिन अपने घर को ना लीप सकी। तब उसने ना तो भोजन बनाया और ना भगवान को भोग ही लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसे निराहार व्रत किए रात्रि हो गई। वह भूखी प्यासी ही सो गई। रात्रि में भगवान सूर्य देव ने उसे स्वप्न में दर्शन दिया और भोजन ना बनाने तथा भोग ना लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर ना मिलने का कारण सूर्य देव को बताया। तब भगवान ने कहा कि हे माता, हम तुमको ऐसी गऊ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं आपकी पूर्ण हो जाएगी। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जब वृद्धा की आंख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गऊ और बछड़े बंधे हुए हैं। वह गऊ और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई और उनको घर के बाहर बांध दिया और वहीं खाने का चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया के घर के बाहर एक अति सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो ईर्ष्या के कारण उसका हृदय जल उठा। जब उसने देखा कि गऊ ने सोने का गोबर किया है, तब वह उस गऊ का गोबर ले गई और अपनी गऊ का गोबर उसकी जगह पर रख गई। वह प्रतिदिन ऐसा ही करती रही और सीधी साधी बुढ़िया को इसकी खबर तक नहीं लगी। भगवान सूर्य देव ने देखा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, अतः उन्होंने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी तूफान चलाया। इससे बुढ़िया ने अंधेरे के भय से अपनी गऊ को अपने घर के भीतर ही बांध लिया। प्रातः काल उठकर जब वृद्धा ने देखा कि गऊ ने सोने का गोबर किया है तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही और वह अब प्रतिदिन गऊ को अपने घर के भीतर ही बांधने लगी। अब पड़ोसन को सोने का गोबर उठाने का दांव ही नहीं मिलता था। वह ईर्ष्या और डाह से जल उठी। कुछ और उपाय न देखकर पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गऊ है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुन अपने दूतों को वृद्धा के घर से गऊ लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर को भोग लगा भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गऊ खोल कर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु राज्य कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या करता। उस दिन वृद्धा गाय माता के वियोग में भोजन ना कर सकी। रात भर रो रो कर ईश्वर से गऊ को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर
राजा गऊ को देखकर बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन सुबह जैसे ही उठे सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गए। रात्रि में राजा को स्वप्न में भगवान सूर्यदेव ने कहा कि राजा, यह गऊ वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गऊ दी है। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ और सम्मान सहित गऊ और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिए। उसकी पड़ोसन दुष्ट बुढ़िया को उचित दंड दिया गया। तब राजा के महल से गंदगी दूर हुई। जब राजा ने बुढ़िया से कारण पूछा तो उस दिन से राजा ने नगर निवासियों को आदेश दिया कि राज्य में सभी स्त्री पुरुष अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत किया करें। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी या प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय। इसके बाद व्रत कथा का श्रवण करने के बाद आप सूर्य नारायण की आरती कर लें। सूर्य देव की आरती। जय कश्यप नंदन ओम जय अदिति नंदन त्रिभुवन तिमिर निकंदन भक्त हृदय चंदन ओम जय कश्यप नंदन। सप्त अश्वरथ राजित एक चक्रधारी दुखहारी सुखकारी मानस मलहारी। जय 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 कश्यप नंदन सुर मुनि भूसुर बंदित विमल विभवशाली। अघ दल दलन दिवाकर दिव्य किरण माली। जय कश्यप नंदन सकल सुकर्म प्रस्वीता सविता शुभकारी। विश्व विलोचन मोचन भवबंधन हारी। जय कश्यप नंदन कमल समूह विकासक नासक त्रयतापा। सेवत सहज हरत मन से संतापा। जय कश्यप नंदन नेत्र व्याधि हर सुरवर भूपीड़ा हारी। सृष्टि विलोचन परहित व्रतधारी। जय कश्यप नंदन ओम जय अदिति नंदन। सूर्य देव करुणाकर अब करुणा कीजय। हर अज्ञान मोह सब तत्व ज्ञान दीजय। जय कश्यप नंदन ओम जय अदिति नंदन। बोलो सूर्य देव नारायण की जय। सूर्य देव की जय। सूर्य देवता हम सब की मनोकामना पूर्ण करे और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।